ओके सो ऑल राइट, वेलकम बैक टू MFX। सो आज के अपने वीडियो का टाइटल है द ट्रेडिंग इंडस्ट्री सेल्स द रॉन्ग ड्रीम। सो आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको ये वर्ड जो ड्रीम है इसका क्या मतलब लगता है आपको? कि ड्रीम क्या लगता है आपको? कुछ ख्वाब, कुछ सोचना, कुछ बोलते हैं ना, कुछ अनइमेजिनेबल, कुछ एकदम दुनिया से परे, इनलॉजिकल। ठीक है, तो मेरे को भी ड्रीम का मतलब वही लगता है। और जो ये अपनी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है ना, वो जब से चालू हुई तब से हम कॉमन इंसान को एक गलत ड्रीम दिखाते आए हैं। तो आज का अपना वीडियो उसी पर रहने वाला है। ठीक है, ओके। सो आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल होने से पहले क्विट कर देते हैं। ऐसा क्यों है? अगर आप चलो आप NSE का डेटा उठा के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 80% रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होने से पहले क्विट कर देते हैं। ऐसा क्यों है? तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्यों है, कि हम लोग ये ड्रीम को देखते क्यों है, हम इस ड्रीम के पीछे पड़ क्यों जाते हैं और हम एंड में क्विट क्यों करते हैं। ठीक है, हर कोई बंदा प्रॉफिटेबल होना चाहता है बट वो क्विट किस मजबूरी में करता है। ठीक है, तो इस वीडियो चालू करने से पहले मैंने आंसर लिख दिया है कि उन लोगों को जो ड्रीम होता है ना और जो रियलिटी होता है वो मैच नहीं होता किसी भी तरीके से। तो आज का अपना वीडियो पूरा उसी पर रहने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का ओके, सो आज का अपना वीडियो का पहला सेक्शन है द ड्रीम दे सेल। मतलब ट्रेडिंग इंडस्ट्री हमको क्या ड्रीम सेल करती है कि ताकि लोग आए, इसमें पैसा लगाए और हमसे अकाउंट खरीदे, सब चीज़ क्या हम लोग को दिखाती है। ओके, सो ये सेक्शन चालू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके दिमाग में क्या एक इमेज आता है ट्रेडर वर्ड सुनने के बाद? जो भी आपको इमेज आए ना दिमाग में, आप कमेंट कीजिए, मेरे को जानना आपके दिमाग में क्या आता है ट्रेडर वर्ड सुनने के बाद। तो देखो, मोस्टली लोगों को तो यही आता होगा जितना मेरे को लगता है। एक लैम्बोर्गिनी हो गया है तो बहुत कॉमन है, फिर दुबई स्काईलाइन तो ट्रेंड में ही है, फिर ये बीच में बैठ के ट्रेडिंग करना है एक हाथ में बियर लेके, फिर फंडेड अकाउंट के पे आउट्स का स्क्रीनशॉट सर्टिफिकेट्स, फिर $1 मिलियन स्क्रीनशॉट्स, फिर लग्जरी वॉचेस, फिर रोलेक्स कल्चर कि मैंने ट्रेडिंग उठा करके ये रोलेक्स ख़रीद लिया, मैंने वो ट्रेड से ये ले लिया, वो ले लिया। फिर फास्ट सक्सेस स्टोरीज़, जैसे कि मैं 2 साल पहले गरीब था, बहुत ब्रोक था, फिर मैंने ट्रेडिंग चालू किया, फिर मैंने ये सब अचीव किया कुछ कम टाइम पे। ठीक है, अब जब एक आदमी ये सब सुन लेता है ना, वो अपने आप में एक दुनिया बना लेता है। ठीक है, उससे क्या इमोशन निकलते हैं देखते हैं। उससे आदमी को क्या इमोशन आता है मालूम है? एक्साइटमेंट होता है कि अरे यार कितना कूल है ये सब। उसको इन्वाय होता है, इन्वाय मतलब बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस खींचती है उसको चीज़ें कि मेरे को भी सब चीज़ करना है। तो उसको अर्जेंसी आता है कि अरे यार सब लोग आगे निकल जा रहे हैं, मैं ही पीछे रह जा रहा हूँ। फिर एक फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, ग्रीड लगता है, लालच आती है उसके अंदर। फिर वैलिडेशन चाहिए रहता है उसको, कि उसको भी लगता है कि जो ट्रेडर होता है उसका लाइफ बहुत अच्छा है, उसको कितने लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो भी इमोशंस है ना, बहुत कॉमन है इंसान के अंदर। इसमें ना ट्रेडिंग वर्ल्ड की कुछ गलती है ना हमारी कुछ गलती है। ह्यूमन बॉडी बनाई इन सब चीज़ों के लिए, ह्यूमन बॉडी इन सब चीज़ के लिए नहीं रह सकता। ठीक है, तो देखो, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर ने ना एक बहुत बहुत प्यारा कोट लिखा है, आप प्लीज़ इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, मोस्ट पीपल डोंट एंटर ट्रेडिंग बिकॉज दे लव मार्केट्स, दे एंटर बिकॉज दे लव द लाइफस्टाइल अटैच टू ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग क्या 80% लोग ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्यों आते हैं? पैसा निकालने के लिए। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मार्केट क्या मूव हो रहा है, कौन से स्टॉक्स का कैसे IPO लॉन्च होता है, क्या होता है, कि उनको कुछ प्रोसेस नहीं पता। उनको क्या लगता है कि बाय एंड सेल करना है, हमको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन लेनी है, अपना प्रॉफिट लेके घर जाना है, सीधी बात। बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक, फिर इन्फ्लेशन क्या होता है, उनको इन सब चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, आए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या अपने वीडियो के। ओके, सो अपने नेक्स्ट वीडियो के सेक्शन का टाइटल है द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या उम्मीद करते हैं मार्केट से, कि हमको क्या मिलना चाहिए। ओके, सो देखते हैं बिगनर्स क्या सोचते हैं। उनका एक मैंने लूप होल बनाया है कि क्या होता है कि ट्रेडर का प्रोसेस जो वो नया आता है। ठीक है, तो कोई नया बंदा ट्रेड करता है तो ट्रेडिंग चालू करता है, तो स्ट्रैटेजी सीखता है, तो उसको अप्लाई करके थोड़ा पैसा बनाता है। फिर
पहले तो जॉब छोड़ देता आदमी, पता नहीं लोग अपना जॉब क्यों छोड़ देते हैं एक छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए, जो भी अनसर्टन होता है मार्केट में। बट 80% लोग जॉब छोड़ देते हैं। मैंने अपने सर्कल में बहुत लोग को देखा है, 3 महीना ट्रेडिंग किए, थोड़ा प्रॉफिट कमाया और जॉब छोड़ दिए। ये भी नहीं सोचा कि उनका आगे चलेगा कैसे, एक ही कैपिटल में वो कितना ज़िंदगी जी सकता है अपनी। फिर जॉब छोड़ने के बाद एक होता है ना, लोग दिमाग में बना लेते हैं कि मेरा एक होता है ना, मेरे को कब तक ये सब चीज़ें अचीव करनी है। वो क्या सोचते हैं कि 3 महीने में प्रॉफिटेबल होना है मेरे को, 6 महीने में फंडेड अकाउंट क्लियर करना है, और 1 साल में सिर्फ 12 महीने में मेरे को फाइनेंशियली फ्री हो जाना है। बोलते हैं रिटायरमेंट सिर्फ एंजॉय करूँगा, मैं बाली जाऊँगा, गोवा जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा। ओके, सो मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूँगा कि आपने जितना भी ट्रेडिंग सर्च किया रहेगा, आपने ये सब यूट्यूब थंबनेल कितनी बार देखा रहेगा कि आपको ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है। फिर ट्रेडिंग एड्स होता है जो आते रहता है बीच बीच में, आपको कभी इस वीडियो के बीच में भी आएगा जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप आपको आएगा, ठीक है, उसमें आपको ऐसे दिखे जाएगा। सो ये सेक्शन में मैं एक ही चीज़ से एंड करना चाहूँगा कि द ईजियर द ड्रीम साउंड्स द हार्डर द रियलिटी फील्स। जो भी ड्रीम आपको ईजी लगेगा ना, जब वो रियलिटी आपको फेस होगी तो आपको बहुत हार्ड लगेगा वो चीज़। जैसे कि बहुत सारे पहले ड्रॉप शिपिंग आया था अपने इंडिया में, तो सबको ईजी लग रहा था कि क्या करना है, एक शॉपिफाई में अकाउंट बनाना है, ये करना है, वो करना है। बट रियल वर्ल्ड में उनको अप्लाई करने गए ना कि फेसबुक एड्स चलाने होते, कस्टमर से बात करने पड़ते, लोग क्विट कर दिए। फिर इंडिया में नहीं चल पाया ड्रॉप शिपिंग उतना। हम इंडियंस को सीधी बात बोलो ना, ईजी शॉर्टकट चाहिए पैसा कमाने का। उनको सेफ भी चलना है और पैसा भी कमाना है बहुत ज़्यादा, ना उनको ज़्यादा रिस्क लेना है, ना उनको नॉर्मल लाइफ जीनी है। ओके, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हर कोई अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है अपने लिए। अब बात करते हैं रियलिटी में कि असली रियलिटी क्या है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, ठीक है। चलो, मैं इसमें मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया कि व्हाट ट्रेडिंग एक्चुअली लुक्स लाइक। एक तरफ मैंने ड्रीम रखा है, एक तरफ मैंने रियलिटी रखा है। तो पहले ड्रीम देखते हैं। ड्रीम क्या होता है? ट्रेडिंग ऑल डे, मतलब पूरा दिन चार्ट्स पे लगा रहना। आपने देखा रहेगा वो 10 चार्ट्स को 10 पीसी में अलग अलग चार्ट्स खुले हुए हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है। रियल वर्ल्ड में से ट्रेडिंग नहीं होता। फिर फ्रीडम तो सबसे पहले आदमी फ्रीडम के लिए इस मार्केट में आता है, मेरे को जितना लगता है। फिर एक्साइटमेंट होता है ना, ट्रेड लेते एक्साइटमेंट चालू हो जाती है कि वाह मेरे पास एक जी वैगन होगा, लैम्बोर्गिनी होगा, फिर गर्लफ्रेंड आएगी, सब होगा, अलग अलग बुलशिट। फिर फास्ट मनी का तो कीड़ा इतना लोगों को क्या बोले। फिर विनिंग ट्रेड्स, उनको हारना ही नहीं है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, सिर्फ विन 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 विन, उनको अपना PNL पूरा ग्रीन चाहिए। फिर जब ये सब सोचने के बाद में रियलिटी में हो जाता है तो उसको क्या सब दिखता है, मतलब एक धक्का खाने का क्या मालूम पड़ता है कि एक सेटअप के लिए वेट करना पड़ता है। ट्रेडिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। फिर पेशेंस चाहिए रहता है, स्लो स्किल बिल्डिंग प्रोसेस है ये, आपको एक स्किल सीखने में सालों लग जाते हैं। फिर लॉस सबको मैनेज करने आना चाहिए कि मेरे 5 लॉस हो गए तो मैं 6 लॉस खाओगे तो कैसे खाओ और कैसे मार्केट में सर्वाइव करूँ। ये सब मार्केट की असली रियलिटी है। फॉर श्योर आपको सब चीज़ को रियलिटी में बताएगा नहीं, बट मेरा क्या है, मेरे को तो देखो ज़्यादा कुछ करना है नहीं, मेरा ट्रेडिंग से चल रहा है अगर अपने आप, तो मैं सब दिखाऊंगा आप लोग को। आप भी देखिए, सीखिए इन सब चीज़ों से, और आप ट्रेडिंग कीजिए बट गलत चक्कर में मत पड़िए, मैं तो इतना ही बोलूँगा। और ट्रेडिंग इज़ ऑफन बोरिंग एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाई इट वर्क्स। अगर आपको ट्रेडिंग बोरिंग लग रहा है तो आप बहुत सही चीज़ कर रहे हो। अगर आपको ट्रेडिंग बहुत एक्साइट कर रहा है तो आप एक ट्रैप में फंस रहे हो धीरे धीरे। एकदम बोरिंग रखो ट्रेडिंग को अपने, ताकि कोई देखे तो उससे क्या बोरिंग आदमी है यार, क्या काम करता है दिन भर ये, यही बहुत बोरिंग हो भाई। अभी एक देखते हैं रिटेल ट्रेडर का लूप क्या है। सबसे पहले आपको पता तो रिटेल ट्रेडर होता कौन है। रिटेल ट्रेडर मतलब वो आदमी जो बोलते हैं ना, हमारे जैसे लोग जो छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। सो देखो, लूप ऑफ एवरी एवरेज रिटेल एंड न्यू ट्रेडर। पहला, एक लग्जरी कंटेंट देखेगा वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, या फिर इन आपको देखा किसी होटल में, उसने देख लिया, किसी मॉल में देख लिया उसने, ठीक है। फिर सोचेगा वो लाइफ में कितना पीछे है, नो मैटर वो क्या कर रहा होगा, ये सोचेगा कि यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। फिर थोड़ा रिस्क लेगा वो, सोचेगा थोड़ा रिस्क लेता हूँ मैं और थोड़ा और फंड डालता हूँ, थोड़ा और महंगा अकाउंट लेता हूँ,
फिर ओवर ट्रेडिंग तो सबसे ज़्यादा करेगा वो। जो बंदे को ये आ गया ना कि मैं बहुत पीछे हूँ, वो बंदा 100% ओवर ट्रेडिंग करेगा ही करेगा। वो स्टॉप लॉस भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग करेगा। फिर क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग करेगा, पैसा हारेगा, वापस से किसी नए गुरु के लिए देखेगा। फिर नए गुरु को देखने के बाद उसका कोर्स भी लेगा, क्योंकि ये गुरु उसको भाई बोलेगा कि भाई मेरा कोर्स ले, देखो मैं सिग्नल दूंगा, सब कुछ दूंगा, देखो सिर्फ बाय एंड सेल करना है बैठे बैठे। फिर वापस से चालू करेगा, फिर रिपीट। ओके, तो इससे इतना सब कुछ मेरा स्पीच सुनने के बाद, भाषण सुनने के बाद, अब अपने आप को ये ना सिर्फ 3 चीज़ें पूछना, ठीक है। आपने कितने बार रिस्टार्ट किया अपना ट्रेडिंग जर्नी, आपने कितनी स्ट्रैटेजीज़ लर्न की है, और एक हाँ आपने कितना मास्टर किया एक स्ट्रैटेजी को, कि हाँ अगर ये बंदा मेरे को रात को उठा के पूछे तो भी मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बोल पाऊँगा, या फिर मेरा इतना इसके ऊपर भरोसा है कि मैं अगर ये ट्रेड लूँगा तो चलेगा ही चलेगा। अगर आपके पास ये तीनों सवाल का जवाब है, बस ये सेक्शन में अपन एक अच्छे कोट से एंड करेंगे। आजकल मैं आपको ना कोट्स के थ्रू सिखाने का कोशिश करूँगा। जो कोट्स होते हैं ना, कोट्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आप इनसे कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ट्रेडर्स आर अनस्टक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, दे आर स्टक बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल। देखो ये जो कोट है, ये मैंने एक बुक से नोट किया, ठीक है। ये जो कोट लिखा है मैंने इसको पूरा इसी में देखो कितने लंबे तरीके से आपको समझाया है, बट ये 2 सेंटेंस का वर्ड का मतलब पूरा यही है कि ट्रेडिंग आप इसके लिए उसमें स्टक नहीं हुए, आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता सब कुछ है, मैं आपको पूछूँगा सब पता तो होगा मेरे को, बट गलती क्या है ना, आप एक साइकिल के अंदर ट्रैप हुए हो, ठीक है। तो आपको आप ठीक कीजिए। ओके, अभी अपना अगला सेक्शन क्या है। ओके, तो अभी हम लोग बात करते द रियल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, लाइक द रियल कॉस्ट जो आपको पे करना पड़ता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में आने के लिए। प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल अलग तरीके की चीज़ है, बट ट्रेडिंग वर्ल्ड में आपको बने रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या है कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, यहाँ पे मैंने 3 टाइप के कॉस्ट रखे। पहला है फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखते हैं क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट में है लोन अकाउंट्स, चैलेंज फीस, कोर्सेज, इंडिकेटर्स। ये सब तो मैंने भी किए हैं, मैंने भी बहुत सारे अकाउंट ब्लो किए हैं, बहुत सारे चैलेंज लिए हैं, 1-2 कोर्सेज भी लिए थे पहले। फिर ट्रेडिंग व्यू में 1-2 लाख सैलको के इंडिकेटर भी खरीदे थे। फिर मेंटल कॉस्ट क्या होता है कि आप अपने दिमाग का बोलते हैं ना यूज़ कर रहे हो किसी जगह, तो आपका दिमाग क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, आपको कभी रात को सेल्फ डाउट आएगा, फिर स्ट्रेस तो होगा ही होगा आपको, कि एकदम आपका दिमाग स्ट्रेस हो गया चार्ट देख कर, फिर भी कुछ समझ नहीं रहा। फिर एक ऑब्सेशन होगा, ऑब्सेशन तो लो एक गुड वे ऑफ कॉस्ट है, आप बोलते हैं ना एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी थर्ड है टाइम कॉस्ट मतलब आप ये टाइम कितना दे रहे हो ट्रेडिंग वर्ल्ड में सिर्फ बने रहने के लिए, हज़ारों घंटे चार्ट्स को देना, सोशल इवेंट्स मिस करना। मैं भी बहुत सारे सोशल इवेंट मिस करता हूँ, लाइक मुझे तो बचपन से पसंद ही नहीं है, बट वही बंदा को जिस बंदे को सब कुछ पसंद है पहले से, उसको ये सब मिस करना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर वीकेंड्स को भी काम करना पड़ता है आपको, संडेज़ को आपको बैठ के अगले वीक का एनालिसिस करना पड़ता है, सैटरडे रात को आपको पूरे हफ्ते का रिव्यू करना पड़ता है। और एक लास्ट एंडलेस बैक टेस्टिंग। मैं अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया था मैंने 2005 से लेकर 2025 के डेटा के बीच में। सोच लो मैंने कितना बैक टेस्ट किया रहेगा, ठीक है। अब समझो आप किसी न्यू बंदे को कोई कोर्स बेचने जाओगे और आपको ये सब बताओगे उसको, तो क्या लगता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में आना चाहेगा? नहीं आएगा वो कभी। वो बोलेगा ऐसे अच्छा मैं जो कर रहा हूँ वो ना करूँ, इधर ट्रेडिंग वर्ल्ड में आकर अपना वो दिमाग सर ख़राब करने से अच्छा। ये देखते हैं अपना क्या अगला है सेक्शन। अभी देखते हैं थोड़ा मेरे बारे में बात कर लेते हैं कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो मैंने क्या क्या चीज़ की है, माई एक्सपीरियंस देखते हैं अपना। तो देखो जब मैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में आया तो मुझे क्या लगा था कि क्या सब चीज़ें ज़रूरी होती है। मेरे को लगा स्ट्रैटेजी, तो भाई सबको स्ट्रैटेजी सबसे ज़रूरी होती है। फिर एंट्रीज, सब लोग बोलते हैं ना एंट्रीज बहुत ज़रूरी रखो अपना, कि सही टाइम पे एंट्री नहीं लोगे तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, आपको फोमो क्रिएट होगा, तो एंट्रीज तो ज़रूरी होती है। फिर इंडिकेटर्स, फिर सीक्रेट कंसेप्ट जैसे कि ICT, SMC और बहुत सारे बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स,
ठीक है। ये सब मेरे को लगा बहुत ज़रूरी, इनके बिना तो मैं कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाऊँगा। फिर थोड़ा टाइम गया, मैंने लॉसेस खाए बहुत सारे। फिर मेरे को समझना है कि क्या मैटर करता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में। एक है डिसिप्लिन, टॉप मोस्ट डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। डिसिप्लिन आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंसिस्टेंसी, पेशेंस, जर्नलिंग और एग्जीक्यूशन, ये दो आपको 80% तो ट्रेडर बनाए देगा, और ये 3 आपको 20% है आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। ये तो आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड में रहेगा, बट ये तीनों आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, जो मेरे को भी बनाया प्रॉफिटेबल। अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं, जैसे मैंने की है स्ट्रैटेजी हॉपिंग, मतलब मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी चेंज की है। आना करके मैंने 10 से 20 स्ट्रैटेजी सीखी होगी। ऐसे नहीं कि 2 वीडियो 3 वीडियो, बुक पढ़े मैंने, कोर्सेज खरीदे, फिर खुद से एक दो स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की मैंने। फिर बहुत सारे ट्रेडर्स को देखना, इंडियन ट्रेडर्स को देखना, इटालियन ट्रेडर्स को देखना, ब्राज़ीलियन ट्रेडर्स को देखना, फिर कुछ वॉल स्ट्रीट के लोगों को देखना लिंक्डइन पे। फिर सर्टेनिटी ढूंढना कि यार कोई मेरे को भी सुन ले, फिर मेरे भी पीठ पे हाथ रख के बोल दे कि तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है, तू करता रहे। फिर मैंने शॉर्टकट भी बहुत सारे चेस किए। कभी एल्गोरिथम ट्रेडिंग में चला गया मैं, तो कभी बॉट बनाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की मैंने। कभी मैंने स्कैल्पिंग करने की भी ट्राई की 30 सेकंड्स पर, कि दिन का $5 बनाऊंगा फिर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। बहुत बहुत कुछ सोचा मैंने कि ट्रेडिंग वर्ल्ड में कैसे भी अपना एक पैसा बनाने का है, मेरे को पागल बना था पैसा बनाने का। और फिर देखो मेरे लिए क्या चेंज हुआ कि एक होता है ना एक चीज़ें, एक आदमी का टर्निंग पॉइंट आता है। मेरा टर्निंग पॉइंट देखो कहाँ से आया, जब से मैंने फोकस करना चालू किया इन सब चीज़ों के ऊपर। देखो ट्रेडिंग वर्ल्ड आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि फ़ोकस करो, फ़ोकस करो। फ़ोकस का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? फ़ोकस का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ को देखते रहना, ठीक है, एक चीज़ पे फोकस करना, एक चीज़ के ऊपर भी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना। तो देखो मेरे लिए 3 चीज़ थी जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया, तो मेरे को समझ में आया। पहले तो मैंने बहुत मार्केट्स बहुत कम कर दिया अपने, नो इंडाइसेस, नो बोलते हैं ना बुलशिट पेयर्स, वो सब मैंने सब निकाल दिए। मैंने सिर्फ 3 चीज़ रखा जो मेरे लिए वर्क करती है मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर। इस सब को मैंने लाखों बार बैक टेस्ट किया, तब जाके मेरे को समझा कि मेरे लिए सिर्फ 3 चीज़ें वर्क करती है। एक है गोल्ड, एक है यूरो यूएसडी और एक जीबीपी जेपीवाई। ये 3 चीज़ें मेरे लिए काम करके, तो मैं और कुछ नया ढूंढता भी नहीं हूँ। भले मेरे को ट्रेड ना दे हफ्ते हफ्ते, बट पता है जिस दिन मेरे को ट्रेड देगी बहुत अच्छा ट्रेड देगी। फिर फोकस किया मैंने किसी एक सेशन के ऊपर ही। तो 3 सेशन होते हैं फॉरेक्स में, न्यूयॉर्क, लंदन, एशिया। तो मैंने पहले ट्राई किया था एशिया में करना, लंदन में करना, न्यूयॉर्क में, तीनों में स्विच करते रहना। फिर मैंने एक दिन सोचा कि सिर्फ न्यूयॉर्क करके देखता, सिर्फ लंदन करके देखता, फिर एशिया करके देखता। जिसमें मेरे को ज़्यादा पैसा दिखेगा मैं वो ऑब्वियसली मैं भी ट्रेड करूँगा ना, मैं कोई गलत सेशन को ट्रेड करूँगा। तो मेरे को न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा, तो मैं न्यूयॉर्क ही ट्रेड करता हूँ आज के टाइम पे। और ये लास्ट जो चीज़ है ना फोकस, ये आपको अपने आप आएगा, ठीक है। ये मेरे को फोकस आया रेपुटेशन से। प्रोसेस होता है ना कि प्री मार्केट सेटअप, ऑन मार्केट एनालिसिस, फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये सब करके एक प्रोसेस में आया मैं कि मेरा ये प्रोसेस है। फिर ट्रेड्स को रिव्यू करना रात भर। ओके, नाउ वी हैव अनदर कोट, सो लेट्स रीड। आई स्टॉप ट्राइंग टू बिकम रिच, आई स्टार्ट ट्राइंग टू बिकम बेटर। एक्चुअली कोट मेरा ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मैं रिच बनना छोड़ दिया है। मैं सोचा कि मेरे को रिच नहीं बनना, मेरे को चीज़ को मास्टर करना है बस। फिर कोई पूछे ना अमन व्हाट्स योर टैलेंट, तो मैं बोलूँगा माई टैलेंट इज़ ट्रेडिंग। तो मेरे को मास्टर करना था बस। अब अगला क्या है, अगला है अपना सेक्शन ट्रूथ अबाउट सक्सेस। ये सक्सेस थ्रू ट्रेडिंग में सक्सेस क्या होता है, आपको बहुत लोगों ने दिखाया होगा सक्सेस क्या होता है, लाखों का पे आउट उठाना, ये उठाना, वो तो रिवॉर्ड हो गया। सक्सेस क्या होता है? सक्सेस होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, फिर इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे इमोशन चलते हैं जब ट्रेड लेते हो आप, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किस टाइप के इमोशंस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं भाई। फिर रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है सक्सेस के लिए। ये आपको ये सब आया तो आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हो। आपको पैसा तो आपका रिवॉर्ड होगा, पैसा सक्सेस नहीं होता कभी, पैसा का रिवॉर्ड है।
और आपको सक्सेस किस चीज़ से नहीं मिलेगा। प्रेडिक्शंस मत करो मार्केट में कभी। ये लग्जरी कंटेंट तो बहुत कम देखो। आपको लग्जरी कंटेंट कम करने का नगर तो सोशल मीडिया थोड़े टाइम के लिए क्विट कर दो, ट्रेडिंग वर्ल्ड में लॉक इन हो जाओ, अच्छे ट्रेडर्स को देखो। फिर किसी गुरु को वर्शिप मत करो। मैं देखा है बहुत सारे लोगों को कि अरे मैं तो इनका फ़ैन हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, मैं तो इनका टिप्स लेता हूँ। तो कहीं मत करो। मैंने भी बहुत चीज़ों को फॉलो किया बट कुछ काम नहीं आती। एंड में आदमी का सिस्टम काम होना चाहिए। फिर एक अगला है ट्रेडिंग मोटिवेशन। ट्रेडिंग मोटिवेशन क्या होता है? रात को आपने देखा कि ये चार्ट वो चार्ट, तो सुबह रात को फिर ट्रेड ले लिया, वो ट्रेडिंग मोटिवेशन है, वो कोई सेटअप नहीं है। फिर अगला है कॉन्स्टेंटली स्ट्रैटेजी स्विचिंग। ठीक है, चलो अगला। ओके, सो द फाइनल लेसन जो मैं आपको देना चाहूँगा ना, ये 2 लाइन ही मेरा फाइनल लेसन रहेगा आज के वीडियो के लिए। द ट्रेडर्स हु सर्वाइव आर नॉट ऑलवेज द स्मार्टेस्ट, दे आर द वंस हु स्टे लॉन्ग इनफ टू इम्प्रूव। तो जो आज के टाइम पे जो ट्रेडर जो मेरा दिमाग में जो इनको मैं ट्रेडर मानता हूँ रियल लाइफ में, ये बंदा सच्ची में कुछ कर रहा है, तो मैं देखता हूँ कि वो कितने टाइम से मार्केट में है। अगर कोई भी बंदा 10 साल से ज़्यादा मार्केट में नहीं है, मैं उसको ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। तो जो बंदा 10-20 साल से मार्केट में है, जिसने अलग अलग एरा देखा, अलग अलग साइकिल्स देखे, मैं उनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मानता हूँ। मेरे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं कि जो लाखों कमाता है। मेरे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जो मुझे कुछ सिखाएगा, जो मुझे कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो लाखों कमाया बनता रहता महीने में, वो अगले महीने लाखों हार भी सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है। बट जो बंदा 20 साल से मार्केट में टिका हुआ है, मतलब उसने कुछ तो सीखा है, एक वैल्यूएबल चीज़। फिर अगला देखो AMFX फिलोसफी। जो आपको AMFX फिलोसफी जो आपको सीखने मिलेगा यहाँ पे, पहला तो लेस नॉइज़। मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता नॉइज़ में कि मुझे अपना वो क्लेम करना है फिर मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ कुछ हूँ। नहीं भाई, मैं अमन हूँ, मैं अपने जोन में रहता हूँ। उसमें कोई यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने आपके लिए, इसके लिए मैं आता हूँ, ताकि अपने जोन में रहने वाला आदमी हूँ। फिर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता हूँ मैं। आपको भी सीखने मिलेगा मेरे चैनल में। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, प्रिजर्व मत करो कि मैं सब चीज़ अंदर लूँगा अपने। चीज़ों को बाहर निकल कर ऑब्ज़र्व करो। तो प्रेडिक्शन लेस क्या, तो 0 प्रेडिक्शन लिखूँगा यहाँ पे, 0 कर दो प्रेडिक्शंस को। ये प्रेडिक्शन 0 करो, प्रिपरेशन ज़्यादा करो। फिर एक्साइटमेंट कम दिखाओ मार्केट्स में। मेरे को देख रहे हो वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, सब एक्साइटमेंट चला गया मेरा मार्केट से। जो है क्लीन, क्लियर, सिंपल, बेसिक। और ज़्यादा डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन आपको लेवल बाय लेवल बढ़ाना है। जैसे आप लॉट साइज बढ़ाना चाहोगे, डिसिप्लिन को साथ में बढ़ाते जाइए अपने। टाइम पे मार्केट में बैठे, टाइम से मार्केट से उठिए, चीट मत कीजिए अपने ऊपर। ओके, और अगेन एंडिंग दिस वीडियो विद अ नाइस कोट, द इंडस्ट्री सेल्स अ ड्रीम, द मार्केट रिवॉर्ड्स द प्रोसेस। क्योंकि देखो एक कोट का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री आपको एक ड्रीम बेचेगी, क्योंकि इंडस्ट्री को पैसा वैसे ही मिलने वाला है, इंडस्ट्री को पैसा कमाने का है। वो जो मार्केट है, मार्केट पैसा नहीं कमाना, मार्केट पे चलते रहना। तो मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपके लिए नया नया। ओके, सो आज का वीडियो भी हम लोग ये एंड करते हैं। सो आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में बहुत आगे जाइए, बहुत सारी चीज़ें कमाइए, बहुत सारी चीज़ें अपने सपने पूरे कीजिए। बट इन सब चीज़ों को ध्यान रख के कीजिए, कोई गलत स्टेप मत उठा लेना, लालच के चलते आप कोई गलत चीज़ मत कर लेना। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे आके रीच कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू।